हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा लेके आइए। बट एक्चुअली वीक में हम 2 बार तो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लाते ही हैं, तो आज भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। बट ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ताज़ा, करारा और फ्रेश रहेगा, क्योंकि हम फ्रेश एनर्जीज चेक करेंगे 48 आवर्स के लिए। ओके, आज का जो रीडिंग हम करेंगे वहाँ पे बहुत फ्रेश एनर्जीज चेक करेंगे कि 48 आवर्स के अंदर उनका क्या किस तरह का फीलिंग्स रहेगा। 48 आवर्स में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला भी है या नहीं, इमीडिएट बेसिस पे कुछ अगर होगा तो। और साथ ही साथ में मैं 3 मैसेजेस आपको दूंगा। अब से ये मैं ज़रूर करूंगा नो कॉन्टैक्ट्स में। मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं होता, बात नहीं होता, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से सुनना कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो कार्ड रीडिंग के थ्रू वो 3 मैसेजेस जो है वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगा, जो कि वो आपसे बोलना तो चाहते हैं बट नो कांटेक्ट है, आप लोगों का बात नहीं हो रहा है तो आपको पता नहीं। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया है तो ये वाला आपको देखना पड़ेगा। अगर ये वाला भी देख लिया ऑलरेडी तो थोड़ा सा वेट कीजिए मंडे तक, जब हम फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग्स लेके आएंगे। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करेंगे। बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि जब कोई नए रिलेशनशिप में हम लोग जाते हैं या किसी को पसंद आना शुरू होता है हमको, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मैंडेटरी होता है रिलेशनशिप में जाने से पहले, जो कि आपको लगता है कि ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप? वो कौन सा चीज़ है वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, तो मैं अभी रीडिंग शुरू करता हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट जनरल एनर्जी। वाओ, 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक दिस पर्सन, ये 48 आवर्स के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, 48 आवर्स के लिए ये रीडिंग है। आई थिंक दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ रीयूनियन विथ यू, एंड ये रीयूनियन अगर होगा, ये रिकॉन्सिलिएशन अगर होगा तो ये उनके लिए एक तरह का विश फुलफिलमेंट होगा। वो अपना जो दिल का जो ख्वाहिश है, ओके, वो पूरा करना चाहते हैं। और उनका दिल का ख्वाहिश क्या है कि आपसे मिलना, रिकॉन्सिलिएशन होना, रीयूनियन होना, फिर से कमिंग बैक टुगेदर वाला एनर्जी, पार्टनरशिप। ओके, सो दे आर मिसिंग दैट पार्टनरशिप विथ यू। दे वांट कि उसी तरह का जो पहले पार्टनरशिप था आप दोनों के बीच में, उसी तरह का पार्टनरशिप फिर से वापस आए। ओके, दैट विल बी देयर विश फुलफिलमेंट। सी, इसके नीचे 8 ऑफ wands, कम्युनिकेशन, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। वाओ वाओ, एक्शन में देखेंगे। अभी मैं वाओ वाओ अगर बोलता भी हूँ, अल्टीमेटली
एक्शन अगर बदल जाता है तो कुछ नहीं हो सकता। 48 आवर्स के अंदर क्या एक्शन लेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। बट हाँ, उनके फीलिंग्स का चेंज हुआ है और वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन करना। ओके, सो एक तरह से रियूनियन एंड कम्युनिकेशन, दैट विल बी देयर विश फुलफिलमेंट। ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका करेंट जनरल एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी के अंदर हैं अभी। ओके, व्हाट इज योर एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप भी चाहते हैं, आपका एनर्जी ही ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए विथ अ सॉलिड ऑफर, विथ अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप वाला ऑफर और शादी का ऑफर, बेसिकली शादी वाला ऑफर। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो यू वांट अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, हमेशा हमेशा जिंदगी भर के लिए इसी इंसान का साथ, और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके तरफ आए, देर आए बट दुरुस्त आए। ओके, देर से आए बट सॉलिड ऑफर लेके आए, वो कैजुअल कैजुअल ना रहे। ओके, कमिटमेंट दे आपको बेसिकली। अगर इसमें वक्त लगता है यू आर ओके विथ इट, बट धीरे धीरे ही सही, बट ये इंसान अगर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह का एक एनर्जी आपके अंदर रहेगा या है। ओके, 48 आवर्स का ये एनर्जी रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। वेरी सून आई विल इंट्रोड्यूस ऑरेकल कार्ड्स। ओके, सो रीडिंग के अंदर वो सिर्फ हम मैसेजेस चेक करने के लिए करेंगे। नॉर्मल जैसा रीडिंग चल रहा है वैसा ही रीडिंग चलेगा। कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस अगर देखना पड़े तो ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू हम वो चेक करेंगे। सो आई विल इंट्रोड्यूस दैट वेरी सून। ओके, मेरा मन तो था 20,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं वो इंट्रोड्यूस करूंगा, बट आप लोग तो मेरा साथ देते नहीं हो। कोई जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तब तक तो हम 20,000 नहीं बनेंगे। अब वो अगर होते होते अगर 1 साल लग गया तो आप लोगों को ही हेल्प नहीं मिलेगा, मैसेजेस नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई मुझे लगता है मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, सो अब हम देखेंगे व्हाट इज देयर, क्या बोला मैंने। ओके, व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वाओ, वी हैव द चैरियट। ओके, देख लो भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कार्ड्स नहीं दिखाते, अब तो मैं जूम कर करके कार्ड्स आपको दिखाऊंगा। सो द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। आई थिंक ये इंसान पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थे। ये इंसान के अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी उनको बहुत सारा चीज उनके दिमाग में चलता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैं देख रहा हूं राइट नाउ, अभी इसी वक्त इस तरह के मोमेंट पे ये इंसान को एक तरह से एक लक्ष्य मिल चुका है। इस इंसान को एक तरह से समझ आ गया है कि उनका डायरेक्शन कौन सा है। ओके, अगर आप वहां पे खड़े हैं तो उनको समझ में आ गया है कि उनको वहां जाना होगा, उनको यहां नहीं जाना है। ओके, सो इस चीज का एहसास, इस चीज का समझ, इस चीज का जो लक्ष्य है उन्होंने एक तरह से साधा है। सो आई होप कि ये चैरियट मूव करे। दे आर फीलिंग लाइक सेटिंग अ गोल बेसिकली। ऑलरेडी शायद गोल सेट हो गया है, जिनका नहीं हुआ है शायद वो लोग ऐसा गोल सेट करने के बारे में सोच रहे हैं कि ताकि आपके तरफ आ सके, बट इन अ स्लो मोड। ओके, स्लोनेस तो यहाँ है, थोड़ा स्लो है एनर्जी। ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेट्स सी आपका करंट फीलिंग्स क्या है। व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 48 आवर्स के लिए। लेट्स सी आपका करंट फीलिंग्स क्या है। वाओ, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड। ओके, जूम कर करके देखिए बाबा, फिर आप बोलेंगे कि मैं कार्ड्स नहीं दिखाता। ओके, सो आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं
और धीरे धीरे करके आप और ज़्यादा पावर में आ रहे हैं। आपने एक तरह से सीख लिया है इंसान को माफ़ करना, जो कि बहुत बड़ा पावर होता है इंसान का। हाँ, आपने सीख लिया है कि इंसान को आपने सीख लिया है कि किस तरह से यूनिवर्स पे भरोसा किया जा सकता है, किस तरह से यूनिवर्स पे अपने आप को पूरी तरीके से निछावर करके आगे बढ़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने सीखा है, आपने समझा है, और आई कैन सी दैट यू हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स। यू हैव लर्नड कि किस तरह से जेंटल रहना है, किस तरह से माफ करना है लोगों को, किस तरह से चीज़ों को भुलाना है। तो धीरे धीरे करके ना अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ओके, करेंटली यू आर फीलिंग लाइक कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ मुझे दिया है, तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि यूनिवर्स मुझे इतना पावर दे कि मैं कभी टूट ना जाऊं, मैं कभी बिखर ना जाऊं। हमेशा मेरे अंदर वो ताकत बना रहे, हमेशा मेरे अंदर वो पावर बना रहे, वो शक्ति हमेशा मेरे अंदर रहे, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स मुझे दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू वांट एंड दिस इज व्हाट योर करंट फीलिंग इज। You want to be in your power, you want to stay in your power, you want to feel powerful. You are unstoppable. Okay? Okay. Let's see in this no contact situation, challenge क्या है? What is the challenge in this no contact situation? क्या प्रॉब्लम है? किस वजह से अभी भी नो कांटेक्ट चल रहा है? क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का जड़ क्या है? लेट्स सी द चैलेंज पोर्शन। व्हाट इज द चैलेंज? सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, the Hierophant and Ace of Wands. Okay. Okay, so the challenge is, दिखा देता हूँ cards, King of Swords, the Hierophant and Ace of Swords. So यहाँ पे जो challenge है वो है शुरुआत, रिश्ते का शुरुआत, नया बिगिनिंग। ओके, वही चैलेंज है, वो हुआ नहीं है अभी तक। हर एक का, आपका भी, आपके पार्टनर का भी ईगो बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान हैं। आप दोनों ने ही अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन जितना दिन चल रहा है, जो भी है, यहाँ पे आप दोनों ने एक तरह से इमोशन लेस बन चुके हो। दोनों के अंदर फीलिंग्स बहुत कम हो चुका है एक दूसरे के लिए, क्योंकि नो कांटेक्ट में रह रहे के आप दोनों सीख गए हैं कैसे अकेला जिंदा रहा जा सकता है। बट यू आर स्टिल कनेक्टेड विद दैट पर्सन, बट यू हैव लर्न टू लिव अलोन, यू हैव लर्न टू लिव इन योर ओन पावर। बट साथ ही साथ में यू आर मिसिंग कि कोई पार्टनर मेरे जिंदगी में नहीं है। मुझे मेरा वो पुराना पार्टनर पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब एक नया बिगिनिंग होगा आप दोनों के रिश्ते के अंदर, नो कांटेक्ट ब्रेक होगा, नया चीज़ें का शुरुआत होगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक प्रॉब्लम है। ओके, सो दैट इज द चैलेंज। चैलेंज इज शादी नहीं हुआ या कमिटमेंट इश्यूज, चैलेंज इज ईगो, एंड चैलेंज इज देयर इज नो न्यू बिगिनिंग येट। ओके, जो कि होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 48 आवर्स के लिए। लेट्स सी उनका इंटेंशन क्या है। ओके, their intention is Two of Wands. They want to see the things from a different angle, different perspective. Also वो चाहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड को, अपने इनर सेल्फ को देना। ओके, आई थिंक उन्होंने अभी अपना जो रुख है, अभी अपना जो नजरिया है उसको बदला है, दैट इज फॉर श्योर। और ये धीरे धीरे इसीलिए बदला है क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर शायद शुरू किया है, या उन्होंने समझा है कि ये करने से उनका मन जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, रोमांटिक बनेगा, और उनका जो ईगो है वो डाउन जाएगा।
तो इसलिए शायद वो ये चीज़ अपना रहे हैं, एक तरह से अपने अपने हिसाब से वो अपना वक्त गुजारते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, बट धीरे धीरे करके उनका नज़रिया चेंज हो रहा है इस चीज़ की वजह से. इट्स अफेक्टिंग एक्चुअली. So their intention is to see the things, see the world from a different perspective. If you are their world, then yeah, वो आपको देखना चाहते हैं basically. Okay. Now let's see what is your intention. आपका intention क्या है in this no contact situation? Okay, what is your intention? We are connected. Oh, you just want to be happy. The Sun card. आप खुश होना चाहते हैं, आप बच्चे की तरह जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको एज अ किड ट्रीट करे, बच्चे की तरह ट्रीट करे. मतलब बच्चे को जिस तरह से हम लोग पैम्पर करते हैं, अडोर करते हैं, उसको जिस तरह से प्यार करते हैं, कोई आपसे भी वैसा प्यार करे. आप खुश होना चाहते हैं, उस चीज़ से आपको खुशी मिलता है और आप चाहते हैं कि आप खुश रहें basically. Okay, you want to be happy, you want to be stable. Bottom of the deck is the King of Pentacles. You want to be stable in the relationship, you want to be grounded. आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं ताकि आपके अंदर ईगो ना हो. अगर ईगो है भी, उस चीज़ को आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई कैन सी अ ब्राइटनेस इन यू एंड आई कैन सी इन टू आपका इंटेंशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी कार्ड. सो या, यू आर गेटिंग पॉजिटिव डे बाई डे. यू आर शाइनिंग ब्राइट. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब the main climax of the reading, 48 hours में in this no contact situation क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी. 48 आवर्स में इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. कार्ड अटक गया है. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. ओके फाइन. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एक दूसरा कार्ड जंप करके आया बट वो भी रिवर्स, द टेम्परेंस इन रिवर्स. सो 48 आवर्स के अंदर इस इंसान के दिल के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट किस्म का ख्याल आएगा, बट साथ ही साथ में उनका जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, वो इस पैशनेट वाला जो एनर्जी है उस एनर्जी को रोक देगा, बाहर नहीं आने देगा. ओके, यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, यहाँ पे एक रुकावट है. अपना जो एक्चुअल जो फीलिंग है उस चीज़ को वो इजहार करना चाहते हैं, उस चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं, बट वहाँ पे एक डर है, वहाँ पे एक ब्लॉकेज है और उनका खुद का नेगेटिविटी ही इस चीज़ का काल है. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व इन दिस, जिस वजह से वो शायद अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं या फिर इतना ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है सिचुएशन के अंदर. But I can see that this person will be in a very scared mode आपको रीच करने से, कि क्या पता आप उनको एक्सेप्ट करें ना करें, या क्या पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे उनको देख के, और आप अगर उनको रिजेक्ट कर दें तो वो चीज़ वो झेल नहीं पाएंगे. सो इट्स बेटर कि वो अपने इमोशंस को हाइड करके रखें. सो देर इस 48 आवर्स में वो अपना पैशनेट वाला जो इमोशन है उसको हाइड करके रखने वाले हैं एंड अपना इमोशन को शो नहीं करेंगे, बट उनका इमोशन है प्यार वाला, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, मेरे से तो नहीं छुपेगा, आपसे वो छुपा लेंगे. मैंने देख लिया कि इमोशंस है, पैशनेट वाला इमोशन है, वो चाहते हैं कि आपको प्यार करे, भर भर के प्यार करे, बट नहीं करेंगे एज इन वो आएंगे ही नहीं आपके सामने. दे विल हाइड देयर इमोशन, दे विल बी सीक्रेटिव, दे विल गेट स्कैर्ड, दे विल फील स्कैर्ड आपको रीच करने से. सो या,
नाउ लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। ओके, सो वी हैव द कार्ड। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, सभी साइंस है। लियोज एंड टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। ओके, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन ज्यादा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लियो स्पेसिफिकली, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत कम, नॉमिनल। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 48 आवर्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस 48 आवर्स फॉर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कंफ्यूज रहना बंद कर दीजिए। आई थिंक सेम तरह का गाइडेंस कल के एनर्जी में भी आया था। जिन्होंने कल का रीडिंग नहीं देखा है प्लीज जाके वो रीडिंग जरूर देखिएगा। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं अपने आप को, अपने माइंड को फ्री कीजिए। आपके माइंड के अंदर बहुत सारा ख्याल चल रहा है इस चक्कर में कि मुझे स्टैंड आउट करना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मैं पावरफुल हूं। फाइन, यू आर, बट इस चीज की वजह से अपने दिमाग को इतना प्रेशर मत दीजिए। यू आर अ फ्री सोल, आप एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान हैं। आप एक बर्ड की तरह आप ओपन माइंडेड है, ओपन इंसान है, वैसा ही रहिए। ओके, यूनिवर्स आपको वही चीज बोल रहा है, बी ओपन फॉर एवरीथिंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, एवरीथिंग। ओके, जो भी आता है उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। और देयर इज अ चांस कि आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द। ओके, सो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दर्दनाक सिचुएशन होता है, पेनफुल सिचुएशन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कभी कभी आप कुछ कर नहीं सकते। जो आप कर सकते हो वो है अपने लिए स्टैंड लेना और अपने आप को खुश रखना, अपने आप को फ्री कर देना। जितना आप फ्री हो जाएंगे, जितना आपका एक्सपेक्टेशन मर जाएगा ना, आप पूरी तरह से अपने पावर में आ जाएंगे और उस इंसान को आप बिल्कुल भी, आपका कुछ भी पावर उस इंसान को नहीं मिलेगा। और तब एक्चुअल में डिटैचमेंट होगा। जब डिटैचमेंट होता है तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तब वो आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। भले ही बात करे ना करे, भले ही कांटेक्ट करे ना करे, बट उनके दिल के अंदर जरूर ये चीज होगा कि मैंने हीरा खो दिया है, आई एम मिसिंग दैट पर्सन। वो आपसे शायद बोलेंगे नहीं डर के मारे कि क्या मुंह लेके जाओ, बट उनके अंदर ये चीज होगा। इस चीज का विटनेस ऊपर वाला होगा। ओके, सो डेफिनेटली आप अपने पावर में रहिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। अब हम स्पिरिचुअल जो मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। 3 मैसेजेस मैं आपको बोलूंगा जो इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर शायद आपको देना चाहते हैं या उनके तरफ से मेरे को रिसीव होगा तो मैं बोलता हूं। ओके ओके, लेट्स सी, लेट्स गेट कनेक्टेड। ओके, सो हम 3 मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट मैसेज, दिस इज द सेकेंड मैसेज एंड वाओ द थर्ड मैसेज। ओके ओके, सो पहला जो मैसेज है आपके पार्टनर का आपकी तरफ से वो ये है, दे okay, first message is I'm sorry. Okay, first message is I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay, second message जो है that do you still love me, do you still love me,
क्या हम लोग अभी भी प्यार में हैं? क्या अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो या करती हो? डू यू स्टिल लव मी? दिस इज द सेकेंड मैसेज दैट दे आर गिविंग। क्या मुझे मेरी याद आती है? क्या अभी भी मैं अट्रैक्टेड लगता हूँ? इस तरह का जो जो क्वेश्चंस होता है उसी तरह का एक मैसेज है सेकेंड मैसेज, दैट डू यू स्टिल लव मी काइंड ऑफ। ओके, थर्ड जो मैसेज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है। थर्ड जो मैसेज है वो ये है, तुम अभी भी मेरे हो और तुम किसी और के साथ, मतलब ये एक अजीब तरह का मैसेज है। यहाँ पे पॉजिटिवनेस है इस मैसेज के अंदर। तो इट्स लाइक कि तुम किसी और के साथ कनेक्शन मत बनाओ, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी और के साथ रहते हो या रहती हो, तुम सिर्फ मेरे हो, इस तरह का एक मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, सो वेरी सुन आई विल गेट द ऑरेकल कार्ड्स। सो ऑरेकल कार्ड्स में से और क्लियर मैसेजेस हमको देखने को मिलेगा, बट टैरो से भी हम मैसेजेस आपको बोल सकते हैं। मैं तो बोल सकता हूं, तो मैंने आपको तीनों मैसेज दे दिया इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो कि 48 आवर्स के लिए आपके लिए मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। सो काफ़ी पॉजिटिव किस्म के इंसान है जो कि मुझे दिख रहा है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, विच आई कैन सी फ्रॉम दिस मैसेज। ओके, इट्स अ वेरी स्पेशल मैसेज, जिसके लिए भी रेजोनेट करेगा उनके लिए है। अगर नहीं रेजोनेट करता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, रीडिंग पे फोकस कीजिए। रीडिंग रेजोनेट करता है तो ठीक है। तो ये था आज का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग फॉर 48 आवर्स। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमको जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बनना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेरे साथ देंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, और हम लोग एक बहुत बड़ा फैमिली बनेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड्स।